देखना। आंखों से जब आप कुछ देखते हैं तो उसके लिए 3 वर्ड्स यूज होते हैं, सी, लुक, वॉच। और इसमें बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। काफ़ी हद तक लुक और वॉच सिमिलर है, लेकिन सी में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो फर्क तभी तक है जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो गाइस, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, कैसे समझें कि किसको कहाँ यूज़ करना है, सही इंग्लिश कैसे बोले, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में आपको हियर और लिसन, जी हाँ, इन तीनों वर्ड्स के अलावा हियर और लिसन के बारे में भी पता चलेगा कि हियर और लिसन में क्या फ़र्क है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही स्पेशल टिप है आपके लिए कि जब हम घर पे टीवी में कुछ देखते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, और जब हम बाहर थिएटर में मूवी वगैरह देखते हैं या पब्लिक प्लेस में मैच वगैरह देखते हैं तब किस वर्ब का यूज़ करते हैं। दोनों में अलग वर्ब यूज़ होती हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इन तीनों का मतलब है सेम, वो है देखना। ठीक है। सी हम कब यूज़ करते हैं? When you see naturally without thinking, ये इसका मंत्र है। इस बात को समझ लीजिए कि जब आप नेचुरली, जैसे जब आप सो के उठते हैं, आपके सामने अगर किसी भगवान जी की तस्वीर है या फिर सिर्फ दीवार है तो आप क्या बोलेंगे? आई सी द वॉल या फिर आई सी द पिक्चर। तो गाइज, जो चीज़ आप नेचुरली कुछ सोच नहीं रहे हैं, आंख आपकी खुली, आपको दिख जा रहा है, वो सब के लिए आप सी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ तो वहाँ मैं सी का यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन कैमरे के साथ मुझे पीछे वॉल भी दिखाई दे रही है, उसे मैं देख नहीं रही हूँ बट दिखाई दे रही है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई सी द वॉल। इसी तरीके से सपोज कि मैं छत पे गई, स्काई में ऊपर देख रही हूँ और एक चिड़िया दिख जाती है, मैं क्या बोलूँगी? आई सॉ अ बर्ड। मतलब कि मैं बाद में किसी को बता रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैंने एक चिड़िया देखी, आई सॉ अ बर्ड। वैसे भी दिल्ली जैसी जगह में चिड़िया देखना बहुत ही मुश्किल है, रेयर है, कभी कभी दिखती है, तो ये एक एक्साइटमेंट की बात है, तो मैं आके किसी से बताती हूँ आई सॉ अ बर्ड। ठीक है। सॉ क्या है? सी की सेकेंड फॉर्म है। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि कल मैं मार्केट गई थी एंड मैं अगर किसी को आके बता रही हूँ कि मैंने वहाँ एक लड़की को देखा जो कि रो रही थी, तो मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, बट मुझे वो लड़की दिखाई दे गई क्योंकि रो रही थी, इसलिए मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया, इसलिए मैंने उसे एक्सीडेंटली देख लिया। तो मैं क्या बोलूँगी? आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, आई सॉ अ गर्ल क्राइंग। मतलब कि एक रोती हुई लड़की को मैंने देखा, तो मुझे अचानक से दिख गई, मैं देखने नहीं गई थी उसको। सो आई सॉ अ गर्ल क्राइंग, इस तरीके से। तो ये हो गया सी का मतलब कि आपको कोई चीज़ ऐसे ही दिख गई, आप देख नहीं रहे थे। अब आते हैं लुक पे। लुक का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन यू ट्राई टू सी, जब आप देखने की कोशिश करते हैं। यू मेक एन एफर्ट, आप कोशिश करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी चीज़ पे, तब। अब उसी लड़की का एग्जाम्पल लूँ और मैं बोल लूँ कि आई लुक्ड एट द गर्ल एंड देन आई फाउंड शी वॉज अ लिटिल गर्ल। ठीक है। मतलब मैंने उस लड़की को देखा, फिर मुझे पता चला कि वो एक छोटी सी लड़की है। ऐसे तो मुझे दिख गई थी, बट मैंने जब पास जाके उसे देखा तो दिखा कि वो एक छोटी सी लड़की है। सो हमने तब लुक का यूज़ किया। इसी तरीके से लुक इट्स रेनिंग, मतलब किसी का ध्यान खींच रहे हैं, मैंने कहा लुक इट्स रेनिंग, बाहर दिखाने के लिए। तो लुक का मतलब कि ध्यान से उस चीज़ को देखो, लुक इट्स रेनिंग। लुक एट दिस मार्कर, मैं जब लिख रही हूँ तो आप इस पर ध्यान दे रहे हैं बोर्ड पर, लेकिन मैं कहूँ लुक एट दिस मार्कर, अब मैं लिख ही रही हूँ और मैंने बोल दिया लुक एट दिस मार्कर, तो आप मार्कर पर ध्यान से देखेंगे। दैट इज व्हाई आई सेड लुक एट दिस मार्कर। लुक एट दिस मार्कर, व्हाट कलर इज दिस? दिस इज ब्लैक। तो आपने थोड़ा सा अटेंशन दिया, थोड़ा सा एफर्ट किया देखने का कि किस कलर का है, तो मैंने जब लुक बोल दिया तो आपने इसे देखने की कोशिश की। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं लुक एट द लेफ्ट वॉल, तो अब आप अपने लेफ्ट वाले वॉल की तरफ देख रहे हैं और अब आप बोलेंगे आई एम लुकिंग एट द वॉल। ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही नज़र घुमाई और दिख गया आई सी द वॉल, ये बोलेंगे।
अब आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट, इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग मतलब मैं देख रहा हूँ बट मुझे दिख नहीं रहा है, ये इसका फर्क है। मैं देख रहा हूँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरी वो वाली कॉपी लेकर आना, तो आप गए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कॉपी दिख जाए बट दिख नहीं रहा है, तो आप कह रहे हैं आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये फ़र्क है सी और लुक का। सी यूज़ किया आपने, कुछ भी आपकी आंखों से जो दिख गया आप देख रहे नहीं थे उसे, और जब आप देख रहे हैं किसी चीज़ को प्रॉपर तो आप लुक का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लुक के साथ हम एट का यूज़ करते हैं जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला लुक एट दिस मार्कर, मैं बोलूँ लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड की बात कर रहे हैं इसलिए लुक एट द बोर्ड। अगर मैं आपसे बोलूँ लुक हियर, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली लुक का ही यूज़ करेंगे, सिर्फ लुक हियर, लुक देयर, लुक अप, लुक डाउन, मतलब ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, तो वहाँ पे एट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ लुक एट मी, तो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आप लुक एट का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी से बोल रहे हैं लुक एट द टेबल, लुक एट द चेयर, लुक एट द पेंटिंग, ओके, या फिर किसी का नाम ही यूज़ करते हैं, रोहन वॉज लुकिंग एट मीरा, रोहन मीरा को देख रहा था, तो इस तरीके से लुक का यूज़। अब आगे आते हैं वॉच पे। तो गाइज वॉच को ध्यान से समझिएगा। यू यूज वॉच व्हेन यू लुक एट समथिंग फॉर अ वाइल, तो ध्यान क्या रखना है आपको, फॉर अ वाइल। आप किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने देखा फिर नज़र हटा ली, वो लुक हो गया। बट अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं थोड़ी देर तक, तब आप वॉच का यूज़ करेंगे, स्पेशली समथिंग मूविंग। ज़्यादातर वॉच का यूज़ तब होता है जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप टीवी देखते हैं तो आप बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि टीवी में मूवमेंट होती है। आई वॉच सनराइज एवरी डे, मैं हर दिन सूर्योदय देखती हूँ, तो एक तो मूवमेंट होती है, आप देखते हैं जब सूर्य उदय होता है, साथ ही साथ आप एक लंबे समय के लिए देख रहे हैं ना, सो आई यूज्ड वॉच। इसी तरीके से अगर कोई चल रहा है और मैं चाह रही हूँ कि आप उसके कदमों को देखें, पैरों की मूवमेंट को देखो, तो मैं क्या बोलूँगी, वॉच हर लेग्स या फिर वॉच हर स्टेप्स, ठीक है। तो अब आपने फर्क समझ लिया। अब क्या कोई डाउट रह गया? सी का यूज़ तब करते हैं जब हम इंटेंशनली देख नहीं रहे हैं बट दिख जाता है आंखों से जो चीज़ें। लुक का यूज़ तब करते हैं जब हम एफर्ट करते हैं देखने का, ट्राई करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी, व्हेन वी मेक एन एफर्ट, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अटेंशन देते हैं तब। और वॉच का यूज़ तब करते हैं जब थोड़ी देर के लिए कुछ देखते हैं। इसीलिए नज़र रखने के लिए भी, कोई चीज़ अगर मूव नहीं भी कर रही है तो भी अगर आप उसे कुछ देर तक के लिए देख रहे हैं तो आप वॉच का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए कि स्टेशन वगैरह पे जब आप अपना सामान छोड़ के वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं किसी से, कुड यू प्लीज़ वॉच माई लगेज फॉर अ वाइल, ठीक है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे सामान को देख सकते हैं? दैट मीन्स कि वो थोड़ी देर तक उस पर नज़र रखेगा, ध्यान रखेगा उसका, सो वॉच का यूज़। तो ड्यूरेशन अगर है तो वॉच का यूज़ करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ सी और वॉच में वहाँ पर फ़र्क, जब दो चीज़ें मूवमेंट में हैं लेकिन दोनों में अलग अलग यूज़ होता है वर्ब। तो जब हम घर पे टीवी देखते हैं तो हम वॉच का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस पे जैसे मैच हो गया या फिर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं तो हम सी का यूज़ करते हैं। आप कल अगर थिएटर में मूवी देख कर आए हैं तो आप बोलते हैं आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, ठीक है, मैंने कल रात एक मूवी देखी। और अगर आप घर पे टीवी पे देखते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। So you watch the movie on TV and you see the movie in theater. ये फ़र्क है। अब समझते हैं hear और listen के बारे में। hear और listen का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ भी वही बात आई कि सुनना के लिए हम hear का भी यूज़ करते हैं, listen का भी करते हैं, लेकिन कहाँ? तो जो फ़र्क see और look में है वही फ़र्क यहाँ पे hear और listen में है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सी का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम नेचुरली कोई चीज़ दिखती है, देखने की कोशिश नहीं करते हैं। द सेम वे हियर, यू यूज़ हियर व्हेन यू हियर नेचुरली विदाउट पेइंग अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं उसके लिए।
जैसे क्या होता है कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस से म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो मुझे सुनाई देती है, मैं उसे सुनती नहीं हूँ बट वो सुनाई देती है। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं सुनाई देना हियर के लिए, ठीक है। और लिसन के लिए आप बोल सकते हैं सुनना। ये एक एक्शन है और ये क्या है, एक इवेंट है, अपने आप होता है। आई हर्ड द नॉइज आउटसाइड, इस सेंटेंस को मैंने यहाँ लिखा है, इसके पहले एक सेंटेंस जोड़ते हैं। आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रही थी, एंड आई हर्ड द नॉइज आउटसाइड, और मुझे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। अब समझिए मैं पढ़ रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब बाहर लड़ाई झगड़ा या कोई भी शोर हो रहा है तो वो मेरे कानों तक आ रहा है, तो वहाँ मैं लिसन का यूज़ नहीं करूँगी। कैन यू हियर मी, फ़ोन पे कई बार होता है कि आवाज़ ठीक से नहीं आती तो पूछते हैं कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्या मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, कैन यू हियर मी। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कैन यू लिसन, वहाँ पूछा जाता है कैन यू हियर मी। वो इसलिए क्योंकि कान तक तुम्हारी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, ये ठीक है। अगला क्या है, आई डिडंट हियर यू। मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं और आपकी मम्मा ने आपसे कुछ बोला, फिर वो आके आपसे पूछती हैं डिड यू हियर मी, क्या तुमने मेरी बात सुनी। तो आप कहते हैं आई डिडंट हियर यू, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मतलब मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने सुना ही नहीं, वो आवाज़ मेरे कान तक आई ही नहीं। ये होता है इसका मतलब आई डिडंट हियर यू। नेक्स्ट जो मैंने बताया लिसन, जिसका मतलब कि सुनना एक एक्शन है, सो यू मेक एन एफर्ट। तो जैसे लुक में यू मेक एन एफर्ट टू लुक एट समथिंग, द सेम वे यू मेक एन एफर्ट टू लिसन टू समथिंग। तो आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप कोशिश करते हैं, आप ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं, आप ये कह सकते हैं व्हेन यू पे अटेंशन, ठीक है, तब आप इसका यूज़ करते हैं लिसन का। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने टू का यूज़ किया है। जैसे मैंने बताया कि लुक के बाद एट का यूज़ होता है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो उसी तरीके से लिसन के बाद टू का यूज़ होता है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो। जैसे कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, ठीक है। और सिर्फ इतना बोलूँ लिसन, सुनो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू का यूज़ नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि ज़रा सा भी डाउट आपके लिए ना रह जाए। मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ एक फ्रेंड है और वहाँ दूर एक छोटी सी लड़की है, और मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कैन यू सी दैट गर्ल, कैन यू सी दैट गर्ल, क्या तुम उस लड़की को देख पा रही हो, कैन यू सी। इफ़ शी सेज येस, तो मैं बोलूँगी नाउ लुक एट हर ड्रेस, अब उसकी ड्रेस को देखो, ठीक है। तो अब उसकी ड्रेस को वो देख रही है, फिर अचानक से उसके पैर में मूवमेंट होती है, कुछ वो आगे बढ़ती है, भागती है, तो मैं बोलती हूँ वॉच हर लेग्स, मतलब उसके पैरों को देखो, ठीक है। तो मूवमेंट हुई तो वॉच यूज़ कर लिया, और गौर से देखने की बात की तो लुक यूज़ कर लिया, और जब वो देख ही नहीं पा रही थी तो मैंने पूछा कि कैन यू सी। तो ये फ़र्क है। इसी तरीके से हियर और लिसन में, कैन यू हियर द नॉइज़, क्या तुम्हें वो शोर सुनाई दे रहा है, कैन यू हियर दैट म्यूज़िक, क्या तुम्हें वो म्यूज़िक सुनाई दे रही है। अगर वो कहती है नहीं, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू लिसन, कोशिश करो फिर सुनाई देगा, देन यू वुड बी एबल टू हियर दैट। ये फ़र्क है। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया हो इस वीडियो में, एंड आई नो कि आपको बहुत ही मज़ा आया है, एंड आई नो कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, यू आर हियरिंग मी और यू आर लिसनिंग टू मी, विच वन इज करेक्ट। इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, एंड आई नो, आई एम श्योर कि आप पक्का सही जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आपको इन पांचों वर्ड्स में फ़र्क समझ में आ गया है। गाइज, ऐसी ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए, आपके पास भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो मुझे लिख के ज़रूर बताएं ताकि मैं उन पे वीडियोस बनाऊं और आपकी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व कर दूं। एक एक वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखते हैं। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी ये लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी ज़रूर कर दें अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो। विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड गाइज डू रिमेंबर, नथिंग इज टफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाय बाय।